हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग से, कंफ्यूज करने वाले और मिस्टीरियस से टॉपिक की। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ये क्यों है, ये जीन है या नॉन जीन है, कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है। तो यही सारी मिस्ट्री आज मैं आप सबके सामने क्लियर करने वाली हूँ इन द टॉपिक रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज जीन, वो पार्ट डीएनए जीनोम का जो कि एक फंक्शनल प्रोडक्ट बना रहा है, वो जीन था। बट ये जीन ना बहुत कम पाए जाते हैं, दे आर इन वेरी लेस परसेंट इन आवर जीनोम, बट मोस्ट ऑफ द जीनोम इज मेड अप विद सम नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, and they are majorly made up with the repetitive DNA sequence। तो यही टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करूंगी, एक के बाद एक सारे पॉइंट्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्टली कोई अगर सीक्वेंस हमारे जीनोम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट होता जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, है ना? यही कहेंगे। तो एग्जैक्टली यही है, और कुछ ज्यादा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्या ये सिंपल यही है कि हाँ ये रिपीट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, ओके, तो क्या जीन भी जो एक डीएनए सीक्वेंस जो क्या कर रहा था, फंक्शनल प्रोडक्ट बना रहा था, तो वो भी क्या रिपीट करते हैं अपने आप को? वो भी एक से ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं? देखिए इसका आंसर बड़ा ही प्यारा सा है और दोनों पक्ष का है कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है और ना जी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे जीन्स हैं क्योंकि अपने आप को कई बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनका सीक्वेंस कई बार नहीं है हमारे जीनों में, कुछ बार या एक दो बार ही होके पर्याप्त होता है। ठीक है, वो लाइफ टाइम अपना काम करते रहते हैं हमारे जीनोम में, उनसे कोई प्रोटीन या कुछ और मॉलिक्यूल बनता रहता है और वो अपना इसी तरह से अपने इतने ही काउंट नंबर में, लिमिटेड काउंट नंबर में, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जीन हैं जो कि बार बार उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये एक वो लगा देना कि भैया नई रूल कि नहीं जीन भी कई बार होते हैं, तो थोड़ा सा दोनों ही पक्ष आते कि नहीं, they are not continuously, like they are not present in a very high frequency in the genome, or they can be also। ठीक है, जीन की ये बात हुई। तो क्या रिपीटेड डीएनए ही रिपीटेड जीन है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बात क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दे आर रिपीटेड जीन्स, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो कि होना भी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्वेश्चंस कहाँ से दिमाग में उपजेंगे, है ना? तो इट्स गुड, क्लियर है पॉइंट कि रिपीटेड डीएनए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिपीटेड जीन है। ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर श्योर दे आर प्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कुछ ना कुछ कोड कर रहे हो, दे कैन बी नॉन कोडिंग ऑल्सो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कि भाई कितनी बार ये उपस्थित होंगे या कितना ज्यादा रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये सब के बेसिस पे इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, टेंडम रिपीट एंड इंटरस्पर्स्ड डीएनए सीक्वेंस, इंटरस्पर्स्ड रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, दे आर टेंडम रिपीट एंड दिस। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स, टेंडम से ही नाम पता चल रहा है, ओके, बैक टू बैक होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उपस्थित होगा। जब इस तरह की सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में उपस्थित हो आपके जीनोम में, तो आप समझ जाइएगा कि ओके दिस बिलोंग्स टू टेंडम। फाइन। नाउ टेंडम अगेन इज ऑफ फर्दर 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिपीट यूनिट साइज। अब कितना है ये तो मैंने बता दिया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, लेकिन कितना बड़ा है ना, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये अगेन 3 तरह से हमारे सामने देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए अप्रॉक्स 100 बेस पेयर से लेके कुछ किलो बेस तक होते हैं, और ये दे मेक्स एन अरे, एक अच्छा खासा एक ब्लॉक जैसा बनाते हैं, बिग ब्लॉक, and it can be up to mega base pair also। ठीक है, मेगा बेसिस तक भी पहुंचता है। That's why it is a big in size and it belongs to tandem।
क्योंकि वही एक के बाद एक वाली कहानी है। नेक्स्ट इज मिनी सैटेलाइट्स, दे आर अप्रोक्सीमेटली 0.5 किलो बेस टू 20 किलो बेसिस, एंड ये इंडिविजुअल्स में भी वेरी करता है। इट्स नॉट अ कि थंब रूल की एक स्पीशीज है उसमें इतने ही होंगे, नहीं, ऐसे ही होंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। नेक्स्ट इज माइक्रो सैटेलाइट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स आर, नाम से पता चल रहा है, छोटे से होंगे, है ना, 1 to 6 बेस पेयर, एंड दैट्स व्हाई इनको शॉर्ट टैंडम रिपीट भी कहते हैं। बट इनका बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल होता है इन डीएनए प्रोफाइलिंग, इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में, पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, माइक्रो सैटेलाइट। मूविंग टुवर्ड्स इंटरस्पर्स्ड, नाउ दिस कैटेगरी इंटरस्पर्स्ड रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस की जो कैटेगरी है, नाम से ही थोड़ा अगेन क्लियर है कि इंटरस्पर्स्ड यानी कि ये थोड़े स्कैटर्ड होंगे, बीच बीच में अचानक से आ जाते होंगे। ओके, यहाँ से चल रहा है कोडिंग सीक्वेंस चल रहा है, जीन चल रहा है, फिर अचानक से फिर अपीयर हो गए, फिर लंबा से चल रहा है, फिर ये अचानक से आ गए। तो ये स्थिति रहती है कि कोई लगातार बैक टू बैक नहीं है, बीच बीच में आते रहते हैं, मतलब भूलने नहीं देते। ये है कि मैं हूँ, बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, मैंने बताया, बनाने की कोशिश की आप लोगों को फिगर के थ्रू। यहाँ है, फिर थोड़ा सा मेन डीएनए आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये कोई कोडिंग सीक्वेंस आ गया, फिर ये आ गए। तो इस तरह से इनकी कहानी चलती है। इनके जो मेजर सोर्स हैं वो होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जब वो ट्रांसपोज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ठीक है, जंपिंग जीन याद है ना, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने एक लेक्चर में, मेरी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो इनके सोर्स है, मेजर सोर्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मेजर सोर्स बोल रही हूँ। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि ओके दे आर, ये तो भैया थंब रूल मैडम ने बता दिया कि यही ये तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से बनते, नहीं, दे आर मेजर सोर्स। ठीक है, एक लौता सोर्स नहीं है। तो और ये भी मत समझ लीजिएगा कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ही होते हैं ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, ये भी नहीं। यहाँ भी मैंने क्लियर किया कि रिपीटेड जीन नहीं होते रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, यहाँ भी मैं क्लियर कर रही हूँ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ही रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है, ये ऐसा बिल्कुल मत दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, सो बिकॉज रिपीटेड डीएनए इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, देख रहे हैं ना कितने सारे हैं, दे आर ब्रॉडर। नाउ मेनी, मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ठीक है, so these are the major and important categories of repeated DNA sequence. I hope ये lecture समझ में आ गया हो। कुछ queries हो तो please let me know in the comment box. Notes बहुत छोटे से होंगे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सैटेलाइट से रिलेटेड। सैटेलाइट थोड़ा सा तो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सैटेलाइट नाम क्यों दिया? देखिए, सैटेलाइट नाम देने का ना बहुत गहरा एक रीजन है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी सारा बता दूंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।